साई राम, जय साई राम। मैं साई श्रुति। यहाँ हम साई सच्चरित्र के अध्याय 6 का पाठन करेंगे। यह वीडियो ऐसे लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो कि साई सच्चरित्र का पारायण करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, साई सच्चरित्र का पारायण पढ़ने से भी होता है और साई सच्चरित्र का पारायण सुनने से भी कंप्लीट हो जाता है। तो यदि मान लीजिए कभी कोई कार्य करते समय हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पढ़ सके, तो हम साई सच्चरित्र को सुन लेंगे तो भी हमारे साई सच्चरित्र का पारायण कंप्लीट हो जाएगा। कई लोगों का मानना ये है कि हम पढ़ नहीं सकते तो साई सच्चरित्र का पारायण नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ नहीं सकते तो किसी भी ऑडियो को साई सच्चरित्र के सुनकर भी आप अपना पारायण कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6। अध्याय 6 में भगवंत राव क्षीरसागर की कथा है, दासगणु का प्रयाग स्नान और श्री साईं बाबा शिरडी में पहली बार आए और 3 वाड़े का वर्णन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है भगवंत राव क्षीरसागर की कथा। श्री विट्ठल पूजन के प्रति बाबा की कितनी रुचि थी, यह भगवंत राव क्षीरसागर की कथा से भली भांति स्पष्ट हो जाता है। भगवंत राव के पिता विठोबा के परम भक्त थे। वे प्रतिवर्ष पंढरपुर वारी लेकर जाते थे। उनके घर में विठोबा की एक प्रतिमा थी जिसकी वे नित्य पूजा करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र भगवंत राव ने वारी, पूजन, श्राद्ध इत्यादि सभी कर्मों को त्याग दिया। जब भगवंत राव शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे कि इनके पिता मेरे परम मित्र थे, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। इन्होंने कभी प्रसाद नहीं दिया तथा मुझे और विठोबा को भूखा मारा है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया है। अब मैं इन्हें हठपूर्वक पूजा की ओर खींच लूँगा। दासगणु का प्रयाग स्नान। गंगा और यमुना के संगम पर स्थित प्रयाग प्रसिद्ध पावन तीर्थ स्थान है। हिंदुओं का ऐसा विचार है कि वहां स्नान आदि करने से पापों का नाश हो जाता है। प्रत्येक पर्व पर हजारों भक्तगण वहां जाते हैं और स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगणु ने भी वहां जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से वे बाबा की आज्ञा लेने उनके पास गए। बाबा ने कहा कि इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। तभी महान चमत्कार हो गया। जैसे ही दासगणु बाबा के चरणों में झुके तो बाबा के चरणों से गंगा जमुना की धारा बड़े वेग से प्रवाहित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दासगणु का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ अंतर्स्फूर्ति हुई और उनके मुख से श्री साईं बाबा की स्त्रोतस्विनी स्वतः बहने लगी। श्री साईं बाबा शिरडी में पहली बार। श्री साईं बाबा के माता पिता उनके जन्म स्थान के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। इस संबंध में बहुत छानबीन की गई। बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, पर कोई भी संतोषप्रद सूत्र हाथ न लगा। वास्तव में देखा जाए तो हम लोग इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हैं। नामदेव और कबीरदास आयोनिज थे, क्योंकि सामान्य लोग की तरह उनका भी जन्म नहीं हुआ था। वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे। नामदेव भीमरती नदी के तट पर गुनाई को और कबीर भागीरथी नदी के तट पर तमाल को पड़े मिले थे। और ऐसा ही श्री साईं बाबा के संबंध में भी था। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुण अवस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी ग्राम की एक वृद्ध स्त्री नाना चौबदार की माँ ने इनका इस प्रकार वर्णन किया है। एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला तथा अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई दिया। सर्दी और गर्मी की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसे इतनी अल्प आयु में इस प्रकार कठिन तपस्या देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दिन में वह भेंट नहीं करता था और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमता था। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे कि उस युवक का कहाँ से आगमन हुआ है। उसकी बनावट और आकृति इतनी मनोरम थी कि एक बार देखने मात्र से वे युवक की ओर आकर्षित हो जाते थे। वह सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठा रहता था और किसी के द्वार पर नहीं जाता था। यद्यपि वह देखने में युवक प्रतीत होता था, परंतु उसका आचरण महात्माओं जैसा था। वह त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा था। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक भक्त को भक्त भगवान खंडोबा का आवेश हुआ। लोगों ने शंका निवारणार्थ उनसे प्रश्न किया कि हे देव, कृपया बतलाइए कि ये किस भाग्यशाली पिता की संतान है, इनका कहाँ से आगमन हुआ है। भगवान खंडोबा ने उदाली मंगवाई और निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत दिया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहाँ एक पत्थर के नीचे ईंटें पाई गई थी। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखाई दिया जहाँ 4 दीपक जल रहे थे। द्वार का मार्ग एक गुफा की ओर जाता था जहाँ गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं
आदि दिखाई पड़े। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर बैठकर 12 वर्ष तक तपस्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न पूछने लगे, परंतु उसने यह कहकर बात टाल दी कि यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है, इसलिए मेरा पूज्य स्थान है। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्ववत बंद कर दिया और जिस प्रकार अश्वत्थ और दुम्बर वृक्ष को पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने भी नीम वृक्ष को उतना ही पवित्र माना और प्रेम किया। महालसापति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा की गुरु समाधि स्थल मानकर सदैव नमन किया करते थे। 3 वाड़े। नीम वृक्ष के आसपास भूमि श्री हरि विनायक साठे ने खरीदकर उस पर विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम साठेवाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए वह वाड़ा एकमात्र विश्राम स्थान था, जहाँ सदैव भीड़ लगी रहती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बनाया गया। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तर की ओर मुंह करके बैठते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार की संध्या को धूप अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ जलाए, वे ईश कृपा से सदैव सुखी होंगे। यह वाड़ा बहुत पुराना तथा जीर्ण शीर्ण स्थिति में था तथा इसके जीर्णोद्धार की नितांत आवश्यकता थी, जो संस्था द्वारा पूर्ण कर दी गई। कुछ समय बाद एक दूसरे वाड़े का निर्माण हुआ, जिसका नाम था दीक्षित वाड़ा। काका साहेब दीक्षित कानूनी सलाहकार जब इंग्लैंड में थे, तब वहां उन्हें किसी दुर्घटना के कारण पैर में चोट आ गई थी। उन्होंने अनेक उपचार किए, परंतु पैर ठीक नहीं हुआ। नाना साहेब चंदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श लिया। इसलिए उन्होंने सन 1909 में बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले में अपने मन की पंगुता को दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख हुआ कि उन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में रहना स्वीकार कर लिया। इसी कारण उन्होंने अपने भक्तों के लिए एक वाड़े का निर्माण करवाया। इस भवन का शिलान्यास दिनांक 9/12/1910 को किया गया। इसी दिन अन्य 2 विशेष घटनाएं घटित हुई। श्री दादा साहेब खापर्डे को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हुई और चावड़ी में रात्रि को आरती का शुभारंभ हुआ। कुछ समय में वाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया और रामनवमी 1911 को शुभ अवसर पर यथा विधि उद्घाटन कर दिया गया। इसके बाद एक और वाड़ा मानो कि एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत ही धनराशि लगाई गई। उनकी समस्त संपदा सार्थक हो गई, क्योंकि बाबा का शरीर अभी वही विश्रांति पा रहा है और फिलहाल वह समाधि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था, जिसे बाबा स्वयं पौधों को सींचते थे और उनकी देखभाल करते थे। जहाँ पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहाँ 3 वाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब में साठेवाड़ा पूर्व काल में बहुत ही उपयोगी था। इस प्रकार हमारे साईं सच्चिद का अध्याय 6 जो है वह संपूर्ण हुआ। अध्याय 6 का पारायण संपूर्ण हुआ। मैं श्री साईं गुरु जी से यह प्रार्थना करती हूँ, दिल से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी भक्त इस साईं सच्चिद का श्रवण करें, उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं संपूर्ण करें। ओम साई राम, जय साई राम।